अब तक हमने नीति वचन के पहले 9 अध्यायों में जो अध्ययन किया है वह कई मायनों में एक परिचय है। हमें ज्ञान के महान महत्व के बारे में बताया गया है। हमें ज्ञान का अनुसरण करने, ज्ञान की खोज करने, परमेश्वर के ज्ञान को अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया है और हमें परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार करने के बारे में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं। अब इसके साथ हम यहां अध्याय 10 पर आते हैं, जहां पद 1 पुस्तक के शीर्षक को दोहराता है, सुलैमान के नीति वचन। और यहां हमारे पास पुस्तक के एक काफी लंबे खंड की शुरुआत है, जो हमें व्यक्तिगत अलग अलग नीति वचनों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रत्येक पद या प्रत्येक नीति वचन अपने आप में स्वतंत्र है, कोई विस्तारित चर्चा नहीं है। और इसका मतलब यह है कि यहां से आगे इस पुस्तक का अधिकांश भाग रेखांकित करना असंभव होगा। यदि आप एक बाइबल शिक्षक, पादरी या मिशनरी हैं और आपने इस पुस्तक के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि मैं अभी किस स्थिति का सामना कर रहा हूं। सुलेमान कई विषयों पर बात करने जा रहे हैं और वह इसे तेजी से करेंगे और स्पष्ट रूप से वह इसे बार बार करेंगे। अब यदि आप 1 राजा 4:32 पर वापस जाएं, तो हमें बताया गया है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन बोले। तो यहां नीति वचन की पुस्तक में हमारे पास उनमें से केवल एक छोटी सी संग्रह है। हालांकि ये वे नीति वचन हैं जिन्हें परमेश्वर की आत्मा ने अपनी प्रेरित शास्त्र की रिकॉर्ड में संरक्षित करना चाहा। हमें सभी नीति वचन नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये वे नीति वचन हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें देने की इच्छा की। अब मैं हिब्रू नीति वचनों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। वे काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं और जो आप अक्सर देखेंगे वह कुछ है जिसे समानांतरता कहा जाता है। इसका मतलब है कि नीति वचन की दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समानांतर होती है। वास्तव में दूसरी पंक्ति अक्सर पहली पंक्ति के विचार को दोहराती है और बस अलग शब्दों का उपयोग करती है। कभी कभी दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के विपरीत होती है। उदाहरण के लिए दूर यहां अध्याय 10 में वापस पद 1 पर हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान पुत्र पिता को प्रसन्न करता है, परंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुहक का कारण बनता है। यहां पर विपरीतता है। खैर, एक और बात ध्यान में रखने की है कि एक नीति वचन कोई गारंटी नहीं है। यह एक सामान्य नियम है, एक सामान्य पूर्ण सिद्धांत है। यह आमतौर पर सच होता है, लेकिन हर किसी के जीवन में हमेशा नहीं। उदाहरण के लिए यहां पद 9 में हम पढ़ते हैं, जो कोई ईमानदारी से चलता है वह सुरक्षित चलता है, परंतु जो अपने मार्गों को टेढ़ा करता है वह पकड़ा जाएगा। खैर, मैं आपको बताता हूं, दुनिया में बहुत से ईमानदार लोग हैं जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है, और दुनिया में बहुत से टेढ़े लोग हैं जो ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। उन्हें कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन यह सिद्धांत एक सामान्य नियम है। यह आमतौर पर जीवन में सच होता है, और यही कारण है कि ईमानदार लोग इस सुरक्षा के साथ जीते हैं कि वे सही काम कर रहे हैं। टेढ़े लोग, खैर, आमतौर पर वे यह देखने के लिए अपने कंधे के ऊपर देखेंगे कि क्या उन्हें पकड़ा गया है। अब जब हम इन कई कहावतों के माध्यम से जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखें कि वे पालन करने के लिए सामान्य सिद्धांत प्रदान करते हैं। जैसे कि यह नीचे की ओर 12वीं आयत में है, घृणा झगड़ा उत्पन्न करती है, लेकिन प्रेम सभी अपराधों को ढक देता है। खैर, पहला भाग काफी स्पष्ट है। घृणा संघर्ष उत्पन्न करती है, लेकिन प्रेम, वह कहते हैं, सभी अपराधों को ढक देता है। यानी एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति अन्य लोगों को माफ करने के लिए तैयार होता है। आप जानते हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ हर छोटे अपराध को एक बर्तन में डालते हैं और उसे अपने दिल के चूल्हे पर रखते हैं, और हर दिन वे वहां से गुजरते हैं और वे उस बर्तन को हिलाते हैं। वे याद रखना चाहते हैं कि किसी ने क्या कहा या उन्होंने क्या किया जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। तो यह विशेष कहावत वास्तव में हमारे लिए अनुप्रयोग के संदर्भ में एक प्रश्न उत्पन्न करती है, और इस कहावत के साथ खुद से पूछने का प्रश्न यह है, क्या हम उस बर्तन को खाली करने जा रहे हैं या हम उसे हिलाते रहना चाहते हैं? अब यहां नीचे पद 30 में हमारे पास एक और कहावत है जिस पर सुलेमान पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह पढ़ता है, प्रभु का भय जीवन को लंबा करता है, लेकिन दुष्टों के वर्ष
छोटे होंगे। अब फिर से दी शोकसाम, यह एक सामान्य सिद्धांत है। आप एक पवित्र जीवन जीते हैं और यह आम तौर पर एक स्वस्थ जीवन होगा और थोड़ा लंबा जीवन होगा, क्योंकि आप अपने शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ धार्मिक लोगों को जानता हूं जो कम उम्र में मर गए, और मैं कुछ वास्तव में पापी लोगों को जानता हूं जो बस वे कभी बूढ़े नहीं लगते। खैर, मैं इस सामान्य सिद्धांत को इस प्रकार से स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर मैं गति सीमा के अनुसार गाड़ी चलाता हूं और लाल बत्ती पर रुकता हूं और कोनों पर तेजी से नहीं घूमता, तो खैर मैं और वो शायद उस व्यक्ति से थोड़ा लंबा जीऊंगा जो हर बार गाड़ी के पीछे बैठते ही सोचता है कि वह किसी रेसिंग इवेंट में प्रवेश कर चुका है। मैं कुछ दिन पहले इंटरस्टेट पर था और एक आदमी ने मुझे 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पार किया। वह लापरवाही से कारों के बीच से निकल रहा था। अब हो सकता है कि मैं ही किसी समय दुर्घटना में फंस जाऊं और वह आदमी कभी दुर्घटना में न फंसे, लेकिन सामान्य रूप से वह राजमार्ग पर मुझसे अधिक मरने के जोखिम में है। खैर, यही यहां का विचार है। जो व्यक्ति भगवान के साथ चलता है वह एक स्वस्थ जीवन जी रहा है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में लंबे जीवन की ओर ले जाने की अधिक संभावना है जो एक लापरवाह और पापपूर्ण जीवन जी रहा है। खैर, अब यहां अध्याय 11 और पद 14 में आपके पास एक कहावत है जो जीवन में दिशा की आवश्यकता होने पर एक अच्छा अनुस्मारक प्रदान करती है। यहां कहावत क्या कहती है? जहां कोई मार्गदर्शन नहीं होता वहां लोग दिखे गिर जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की प्रचुरता में सुरक्षा होती है। यह एक अद्भुत सिद्धांत है जिसका पालन करना चाहिए। बिना दूसरों से परामर्श किए महत्वपूर्ण निर्णय न लें। भगवान ने हमें साथी विश्वासियों दिए हैं। उन्होंने हमें आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक दिए हैं जो हमें जीवन में थोड़ा अलग दृष्टिकोण, अलग अनुभव, कुछ बाइबल अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो हमें गलत निर्णय लेने से बचा सकते हैं। कभी कभी आपको अकेले ही निर्णय लेना पड़ता है। अब अध्याय 12 के पहले श्लोक में हम यह पढ़ते हैं, जो अनुशासन से प्रेम करता है वह ज्ञान से प्रेम करता है, लेकिन जो फटकार से नफरत करता है वह मूर्ख है। हालांकि अनुशासन या सुधार विनम्रता लाता है और शायद शर्मिंदगी भी। एक बुद्धिमान व्यक्ति सुधार और निर्देश को स्वीकार करता है। मूर्खता इसे नकारती है या अस्वीकार करती है। अब यहां अध्याय 13 में नीचे श्लोक 20 में हमारे पास एक सिद्धांत है जो इस नीतियों के संग्रह में अक्सर दिखाई देता है। आइए मैं इसे यहां पर समझाता हूं। और यह कहता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान बनता है, लेकिन मूर्खों का साथी हानि उठाएगा। आइए इस नीति को इस प्रश्न के साथ लागू करें। आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं? वे लोग कौन हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं? आपने किसे प्रभावी रूप से अपनी जिंदगी को प्रभावित करने की अनुमति दी है? क्या वे बुद्धिमान हैं? तो फिर उनकी बुद्धिमत्ता आप पर असर डालेगी या उसकी कमी। इसलिए अपने दोस्तों, अपने करीबी दोस्तों को सावधानी से चुनें। अब यहां अध्याय 14 में हमें बताया गया है कि अच्छे परामर्श और अनुशासन की आवश्यकता क्यों है। पद 12 कहता है, ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। मैं ईमानदारी से कहूं तो हमारे विश्व का इससे बेहतर वर्णन नहीं सोच सकता। लोग मानते हैं कि जो भी बहुमत की राय है, खैर वह सही ही होना चाहिए। जो कुछ भी हमारा देश वैध करता है वह सही ही होना चाहिए। जो कुछ भी हमारी संस्कृति स्वीकृत करती है वह सही ही होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही है वह अक्सर बाइबल के अनुसार भ्रष्ट होता है। खैर, अब अंत में आज के लिए हम यहां अध्याय 15 और पद 29 पर ध्यान दें, जो हमें आश्वासन का एक शब्द और चेतावनी का एक शब्द देता है। प्रभु दुष्टों से दूर है, लेकिन वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आप जानते हैं, आजकल हमारे संसार में बहुत से लोग प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, खासकर जब कोई समस्या होती है। इस या उसके बारे में प्रार्थना होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान जरूरी सुन रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना भगवान के साथ साझेदारी पर निर्भर करता है। आप हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं की प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक कि वह आपके स्वर्गीय पिता न हो।
वैसे वह आपके स्वर्गीय पिता नहीं हो सकते जब तक कि उनका पुत्र नी आपका उद्धार करता न हो। यही तरीका है जिससे आप केवल यीशु मसीह के माध्यम से भगवान के परिवार में शामिल होते हैं। और जब आप मसीह के पास आते हैं तो क्या अनुमान लगाइए, आप एक साझेदारी शुरू करते हैं। आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक संबंध में प्रवेश करते हैं। मैं वास्तव में एक और विषय को उजागर करना चाहता हूं जो अध्याय 10 से 15 के माध्यम से चलता है, और वह है भाषण या आपके शब्दों का विषय। नीति वचन की पुस्तक में हमारे भाषण से अधिक ध्यान किसी अन्य विषय को नहीं दिया गया है। नीति वचन में हमारे कहे गए शब्दों के बारे में या बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में यहां अध्याय 15 में और पद 1 में हम इस नीति वचन को पढ़ते हैं जिसे मैं चाहता हूं कि आप आज याद रखें। मृदु उत्तर क्रोध को शांत करता है, लेकिन कठोर शब्द क्रोध को भड़काते हैं। दूसरे शब्दों में, तनावपूर्ण स्थितियों को विनम्र शब्दों से शांत किया जा सकता है। शब्द युद्ध शुरू कर सकते हैं, सही शब्द युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपने शब्दों का उपयोग बड़ी ही बुद्धिमानी से करें। और इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली बुद्धिमत्ता यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।